आपने बात की ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, छोटी सी अगर आप मुझे बताना चाहो है क्या वहाँ चला हुआ थोड़ा सा। यूएस और इजराइल ने टारगेट किया ईरान को। ईरान के ऊपर ये ब्लेम है कि ये न्यूक्लियर जो डिवाइसेस हैं या न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं उनको वो वेपन को तैयार बना रहे हैं। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? रशिया के पास है। हाँ, दूसरा अमेरिका हो गया। ठीक है जी। इंडिया भी है चौथे नंबर पे, 5 नंबर पे, चौथे पे पाकिस्तान, 5वें पे भारत है। पाकिस्तान की ज्यादा है, ज्यादा हमसे ज्यादा है न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि उसने पैसा वहीं पे लगाया सारा ना। अब देखा जाए कि अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो ये टॉप 10 में आती है न्यूक्लियर वेपन में, तो एक भी नहीं है। इराक के पास कौन सा न्यूक्लियर वेपन है? बहरीन के पास कौन सा है? यूएई के पास कौन सा है? कभी सुना कि यहाँ न्यूक्लियर वेपन है ना? तो बोलने का अर्थ है कि इन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है और यूएस नहीं चाहता कि इनके पास हो भी। भारत ने जब न्यूक्लियर वेपन को पोखरान टेस्ट किए थे तो कितना प्रेशर हमारे ऊपर था, तो छुप छुप के किया था हमने वो राजस्थान में, राइट, जमीन के अंदर किया था। तो कितना मुश्किल, कितने प्रेशर में हमने किया है, बहुत प्रेशर में किया है, सैटेलाइट से भी। राइट, क्योंकि उनको ये मालूम है कि जिन दो नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन होंगे वो आपस में वॉर कर ही नहीं पाएंगे। दो न्यूक्लियर वेपन है, फिर तो तीसरी कंट्री आए जाएगी भी, रुको भाई, नुकसान दुनिया को हो जाएगा इससे। इसका मतलब क्या है कि ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन किसी के पास अब हो नहीं। और स्पेशली इराक, ईरान एंड अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया, पूरे वर्ल्ड का 50% जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन 3 देशों के अंदर है। अगर इन 3 देशों के पास वो न्यूक्लियर पावर आ गई तो फिर ये मनमानी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो बड़े प्लेयर हैं वर्ल्ड के अंदर, जो दुनिया को चला रहे हैं इकोनॉमिकली, यूएस के तो बहुत इंटरेस्ट है, तो वो चाहता है कि इन देशों के पास कोई भी आर्म्स एम्युनिशन इस तरह के ना हो, तो मिलिट्री वाइज ये वीक रहे ताकि इनके ऊपर हम दबाव हमेशा बना सके। अब ईरान जो है उसका न्यूक्लियर वेपन आ रहे थे, एक बार न्यूक्लियर वेपन उसके पास आ गए फिर वो झुकेगा क्यों उसके आगे? तो ये चीज थी। एंड ईरान की जो हम हिस्ट्री देखें ना, तो ईरान की हिस्ट्री के अंदर हम देखें तो उथल पुथल बहुत रही है। ईरान के अंदर जो खमेनी, ये रिलीजियस लीडर है, इनकी सऊदी अरेबिया से नहीं बनती है। ईरान, यमन और इराक में मेजॉरिटी है शिया सुन्नी की आपस में नहीं बनती है। बिल्कुल जिसको कट्टर दुश्मन दूसरे के हैं ये, है ना, तो उनका बिल्कुल ऐसा है। तो जो सऊदी अरेबिया है, मक्का मदीना, वहां पे तो वो लोग हैं सुन्नी, उनकी इनसे नहीं बनती है। तो जो यूएस है इसका बेनिफिट लेता है। आप